हम आज डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में बांट दिया गया है। सबसे पहले क्लास का नाम है साइलोप्सिडा, दूसरी क्लास का नाम है लाइकोप्सिडा, तीसरी क्लास का नाम है सिफेनोप्सिडा और फोर्थ एंड लास्ट क्लास का नाम है टेरिडोप्सिडा। आप याद रखिए, आपको टेरिडोफाइटा प्लांट को 4 क्लासेस में बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वो 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ठीक है, ये टेरोप्सिडा में पी साइलेंट रहेगा, साइलोप्सिडा में पी साइलेंट रहेगा। ये 4 टेरिडोफाइटा प्लांट को 4 क्लासेस बांटा गया है। इनमें सबसे पुरानी क्लास कौन सी है? तो साइलोप्सिडा। सबसे लेटेस्ट क्लास कौन सी, सबसे एडवांस क्लास कौन सी है? टेरोप्सिडा। ठीक है, टेरोप्सिडा को फर्न के नाम से भी जानते हैं। टेरोप्सिडा को दूसरा नाम फर्न है। तो आपको फर्न कोई बोले, फर्न नाम सुना होगा आपने, तो फर्न कोई और नहीं है, टेरोप्सिडा ही है। और सबसे पुराना एंशिएंट प्लांट बोले आपको टेरिडोफाइटा में, तो याद रखिए आपका साइलोप्सिडा। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि टेरिडोफाइटा प्लांट दुनिया के पहले प्लांट हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू आया होगा। तो पहला प्लांट जिसमें वैस्कुलर टिश्यू आया था, जाइलम फ्लोएम आया होगा, वो कौन सा प्लांट होगा? आंसर होगा टेरिडोफाइट। और टेरिडोफाइट में कौन सी क्लास होगी? सबसे पहले पुरानी क्लास का नाम है साइलोप्सिडा। सबसे पुराना है साइलोप्सिडा। इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में पहली बार आपके वैस्कुलर टिश्यू आए होंगे। ठीक है, इसलिए इसको एंशिएंट वैस्कुलर प्लांट इस ग्रुप में रखे गए हैं। एंशिएंट वैस्कुलर प्लांट किसे कहते हैं? सबसे पुराना वैस्कुलर प्लांट किसमें आया था? साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा किसमें आता है? टेरिडोफाइट की क्लास का नाम है। ठीक है, इस ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी प्लांट इस ग्रुप में आते थे, सारे के सारे मर चुके हैं, अब जिंदा नहीं है। इसलिए इस ग्रुप के सारे प्लांट्स को फॉसिल प्लांट के नाम से जानते हैं। कौन सा प्लांट बोलते हैं? फॉसिल प्लांट, क्योंकि अब दुनिया में जिंदा नहीं है, सारे के सारे मर गए। सिर्फ एक प्लांट अभी जिंदा है इस ग्रुप का, जिसका नाम है साइलोटम। इस ग्रुप का सिर्फ एक ही प्लांट जिंदा है जिसका नाम है साइलोटम, PSILOTUM, साइलोटम। इकलौता यही प्लांट है जो जिंदा है इस ग्रुप में। तो पूरे साइलोप्सिडा ग्रुप में एक ही प्लांट जिंदा बचा हुआ है, एक ही जीनस जिंदा बचा हुआ है, और उस जीनस का नाम है साइलोटम। और बताओ, इस ग्रुप के सारे प्लांट फॉसिल बन चुके हैं, सिर्फ एक प्लांट जिंदा है, इसलिए साइलोटम को लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, साइलोटम को लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। आपको इसे पूछे कि लिविंग फॉसिल किस प्लांट कहते हैं, तो साइलोटम को लिविंग फॉसिल प्लांट के नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप के सारे प्लांट मर चुके हैं, सिर्फ साइलोटम इकलौता प्लांट है जो आज भी जिंदा है। ठीक है, तो साइलोटम किस ग्रुप से बिलोंग करता है? साइलोप्सिडा ग्रुप से बिलोंग करता है। बाकी सारे प्लांट, इसके जितने भी प्लांट थे, जैसे कि राइनिया था और भी बहुत सारे प्लांट थे, वो सब मर चुके हैं, वो फॉसिल हो चुके हैं, अब जिंदा नहीं है। तो पहले ग्रुप का नाम साइलोप्सिडा, सबसे पुराना ग्रुप यही है। तो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कौन सा है? साइलोप्सिडा दुनिया का पहला वैस्कुलर प्लांट था। इस ग्रुप के प्लांट अब जिंदा नहीं बचे हैं, सिर्फ एक प्लांट जिंदा है, साइलोटम, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ग्रुप आया लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा को क्लब मॉस के नाम से भी जानते हैं। क्लब मॉसेस, मॉस हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट प्लांट को कहते थे, लेकिन क्लब मॉसेस के नाम से टेरिडोफाइट प्लांट को भी जानते हैं, और यही वो टेरिडोफाइट प्लांट है, लाइकोप्सिडा। ठीक है, लाइकोप्सिडा की सबसे खास बात है कि इसमें कोन पाई जाती है। अभी कोन क्या होता है, ये कैसे बनती है? तो आपको बताते थे टेरिडोफाइट प्लांट का लाइफ साइकिल जब पढ़ाए थे आपको, तो आपको बताया टेरिडोफाइट प्लांट में 2 तरह की लीफ होती है, ट्रोपोफाइल्स और स्पोरोफाइल्स। जिन पत्तियों में स्पोर लगते हैं उन पत्तियों को स्पोरोफाइल लीफ कहते हैं, और इस प्लांट में बहुत सारी स्पोरोफाइल्स लीफ आपस में गुच्छा बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती हैं। और कहां पर स्पोरोफाइल लीफ इकट्ठी हो जाती है? बहुत सारी पत्तियां, स्पोर वाली पत्तियां, स्पोरोफाइल लीफ टिप में आकर अरेंज हो जाती हैं, और इस तरह अरेंज हो जाती हैं, और इस ग्रुप ऑफ स्पोरोफाइल्स को कोन के नाम से या स्ट्रोबुलस के नाम से जानते हैं। इसमें किसी खास बात क्या है कि लाइकोप्सिडा ग्रुप के प्लांट में कोन पाई जाती है। कोन स्पेशल स्ट्रक्चर है इसका पाए जाने का, कोन पाया जाएगा। ये कोन को ही स्ट्रोबुलस के नाम से जानते हैं, स्ट्रोबुलस। स्ट्रोबुलस बोलो या कोन बोलो, स्ट्रोबुलस और कोन क्या है? स्ट्रोबुलस या कोन लाइकोप्सिडा ग्रुप प्लांट की स्पेशल खास बात है। और कोन किससे बना होता है? तो आपको बताए, बहुत सारी स्पोरोफाइल लीफ इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं कोन के नाम से जानते हैं। अगली बात, इस ग्रुप का एग्जाम्पल,
लाइकोप्सिडा ग्रुप के एग्जाम्पल कौन है? तो आप याद करिए, सेला, लाइक्स, इक्वलिटी याद कराए थे हम लोग ना। तो सेला और लाइकोपोडियम इस ग्रुप का दो एग्जाम्पल है। पहला है सेला, सेला मतलब स्लैजिनेला, स्लैजिनेला। तो पहला एग्जाम्पल है स्लैजिनेला और इस ग्रुप का दूसरा एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम इस ग्रुप का दूसरा एग्जाम्पल है। स्लैजिनेला और लाइकोपोडियम इस ग्रुप के दो एग्जाम्पल हैं। स्लैजिनेला वही प्लांट है जिसे हम संजीवनी बूटी के नाम जानते हैं। रामायण में जो पढ़े थे आप कि हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लाए थे लक्ष्मण जी मूर्छित होने पर उनकी जान बचाने के लिए, वो संजीवनी बूटी, वो पेड़ का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम है स्लैजिनेला। आज भी मिलता है ये पहाड़ी एरियो में, स्लैजिनेला प्लांट, संजीवनी बूटी इसको कहते हैं। ठीक है, संजीवनी बूटी की खास बात है कि इसको कहते हैं जीवन रक्षक औषधि कहते हैं। मरने के बाद जिंदा हो जाती है औषधि, आपने सुना होगा, मरे हुए इंसान को जिंदा कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर पाती है औषधि। लेकिन हाँ, ये पेड़ मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है। अगर आपका स्लैजिनेला का प्लांट है, आपने पेड़ में पानी नहीं डाला, प्लांट जो लगा था, प्लांट सूख जाएगा, मर जाएगा, फिर इसको पानी डाल दोगे, मरा हुआ प्लांट फिर से जिंदा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, मरा हुआ चीज कभी जिंदा नहीं होता। एक बार प्लांट सूख जाए, पानी न डाले और पेड़ सूख जाए, तो क्या उसमें पानी डालने से फिर जिंदा होता है? नहीं होते कोई प्लांट। लेकिन स्लैजिनेला का प्लांट मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है पानी डालने पर। इस घटना को रीशक्री, आपका रीसरेक्शन के नाम जानते हैं। RECSU, RESURRECTION, आपको बोलेंगे रीसरेक्शन। रीसरेक्शन का मतलब होता है मरकर पुनः जिंदा होना। रीसरेक्शन मतलब मरकर जिंदा होना। तो स्लैजिनेला का प्लांट जो होता है, इसकी खास बात है कि ये प्लांट मरकर फिर से जिंदा हो जाता है। सुखा दोगे, धूप में रख के सुखा दिया तुमने, सूख जाएगा प्लांट, और फिर पानी में डाल दोगे, फिर हरा भरा हो जाएगा। इस प्लांट की एक खास बात है स्लैजिनेला के प्लांट की, संजीवनी बूटी की। आपने देखा भी होगा, मेला वेला में आता है, सूखे हुए प्लांट को पानी में डालकर हरा कर देता है। हमने तो देखा है अपने आप से, रियल आग से। आपने देखा हो कि नहीं देखा हो पता नहीं। ये प्लांट को सूखा हुआ लाता है मार्केट में बेचने के लिए और पानी में डाल दो, कहता है अपने आप हरा हरा हो जाएगा। ये वही प्लांट है स्लैजिनेला, संजीवनी बूटी। और लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम जो है, आपने होम्योपैथी कभी जानते हो? होम्योपैथी का नाम सुने, दवाइयां जो, तो होम्योपैथिक दवाइयां जो लोग खाते हैं वो लोग जानते होंगे लाइकोपोडियम का नाम। लाइकोपोडियम से होम्योपैथिक में टॉनिक बनाई जाती है। तो आप याद रखिए, एज अ टॉनिक, होम्योपैथिक मेडिसिन में इसको टॉनिक की तरह यूज करते हैं। इस पेड़ से टॉनिक बनती है। क्या देखिए, होम्योपैथी जो दवाइयां होती हैं उसमें टॉनिक बनाने के लिए काम आता है। किसका टॉनिक बनता है? तो आप याद रखिएगा, लाइकोपोडियम के प्लांट से बनता है टॉनिक। होम्योपैथिक दुकान में जाकर देखिएगा, टॉनिक मांगिएगा उनसे, डॉक्टर से, टॉनिक में जरूर देसी शीशी, जिस शीशी से देगा उस शीशी में लिखा होगा लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम से होम्योपैथी की दवाइयां बनती हैं और स्लैजिनेला से बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। इसका मतलब क्या है? लाइकोपोडियम ग्रुप जो है उसके बहुत सारे मेडिसिनल पर्पस से यूज किया जाता है। कई सारे मेडिसिनल पर्पस से लाइकोपोडियम ग्रुप के प्लांट्स यूज होते हैं बहुत तरह की दवाइयों के रूप में। इसके एग्जाम्पल स्लैजिनेला और लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। इस ग्रुप की खास बात है, इसमें कोन पाई जाती है। कोन किससे बनी होती है? आपके स्पोरोफाइल लीफ से मिलकर बनी होती है। तीसरे ग्रुप की बात करते हैं अब हम, सिफेनोप्सिडा। सिफेनोप्सिडा को हॉर्सटेल के नाम से भी जानते हैं, घोड़े की पूंछ कहते हैं। हॉर्सटेल, देखने में ये प्लांट घोड़े की पूंछ के जैसे दिखते हैं, इसलिए इसका नाम हॉर्सटेल हो गया। इस ग्रुप के प्लांट की खास बात है कि इसकी शरीर में, इसकी एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है? तो सिलिका पाया जाता है। सिलिका नाम का केमिकल चिपका होता है। सिलिका वही केमिकल है जो आपको पढ़ाए थे कि आपका नदियों के किनारे रेत को चमकता हुआ दिखता है। आपने देखा होगा, रेत जो होती है, बालू रेत जो आप कहते हो, सैंड, सैंड को ध्यान से देखेंगे, सैंड चमकती हुई रखती है धूप में, किसकी वजह से? सिलिका की वजह से। तो सिलिका आपके बालू में मिलता है। ये सिलिका कहां पाया जाता है? हॉर्सटेल की एपिडर्मिस में, उसकी स्किन में सिलिका पाया जाता है। और सिलिका पाए जाने की वजह से इसकी स्किन रफ होगी या स्मूथ होगी? स्किन रफ हो जाती है। और रफ हो जाती है तो दो हॉर्सटेल प्लांट अगर पास पास में लगे हैं और आपस में रगड़ाएंगे तो दो रफ चीज रगड़ाएंगे तो क्या निकलती हैं? फायर निकलता है, चिंगारियां निकलती हैं। हॉर्सटेल के प्लांट में अगर
बारिश के हवा की वजह से गर्मी के मौसम में चिंगारियां निकलती हैं और इससे जंगल में आग लगने का डर होता है। तो फॉरेस्ट फायर होने का प्रॉब्लम हो सकता है, किसकी वजह से? हॉर्स टेल की वजह से। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस रफ होती है। रफ क्यों है? सिलिका के पाए जाने की वजह से, और रफ होने की वजह से आपस में रगड़ाती है, इससे चिंगारियां निकलती हैं। कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? सिफेनोप्सिडा। सिफेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है, आपको बताया सेला लाइक इक्वलिटी, इक्यूशिटम, इक्वलिटी यहां पर आ गया, इक्यूशिटम, EQUI, इक्यूशिटम इसका एग्जाम्पल है, EQUISTEM। इक्यूशिटम जो है इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। इक्यूशिटम को पाइप के नाम से भी जानते हैं, PIPE, या हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं। इक्यूशिटम जो है वो सिफेनोप्सिडा ग्रुप से बिलोंग करता है। देख सकते हैं साइलोप्सिडा ग्रुप से कौन बिलोंग करता है? साइलोप्सिडा ग्रुप से साइलोटम एग्जाम्पल पढ़ा है आपको। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल पढ़ा है आपको, दो एग्जाम्पल पढ़ा है, स्लेजनेला और लाइकोपोडियम। ये दो एग्जाम्पल आपके किस ग्रुप के थे? लाइकोप्सिडा ग्रुप के थे। सिफेनोप्सिडा को हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं और इसकी बॉडी में सिलिका चिपका होता है और इसका एग्जाम्पल है इक्यूशिटम। इस सरफेस रफ होती है सिलिका की वजह से, रगड़ाने से आग निकलती है। सिफेनोप्सिडा भी हमने पढ़ लिया। आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, स्लेजनेला, लाइकोपोडियम और इक्यूशिटम, याद रखिएगा एग्जाम्पल। लाइकोप्सिडा ग्रुप का, साइलोप्सिडा ग्रुप का एग्जाम्पल साइलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल स्लेजनेला और लाइकोपोडियम, और सिफेनोप्सिडा का एग्जाम्पल इक्यूशिटम। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, सेला लाइक इक्वलिटी, ऐसे याद कर लीजिए। अब लास्ट ग्रुप बचा टेरिडोप्सिडा। ये सबसे एडवांस ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइटा भी कहते हैं। सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा का ग्रुप यही है और इस ग्रुप के ऑर्गेनिज को फर्न के नाम से जानते हैं। और फर्न के बारे में आपने बहुत सुना होगा, टेरिडोफाइटा बोलते हुए फर्न आपके दिमाग में आना चाहिए। सबसे ज्यादा प्लांट इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फर्न ही है। इनकी लीफ बड़ी बड़ी होती हैं और स्टेम छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बड़ी लीफ और छोटे स्टेम पढ़ा चुके हैं आपको, मैक्रोफाइलस कहलाते हैं। मैक्रोफाइलस, ये मैक्रोफाइलस प्लांट है, एग्जाम्पल पढ़ा चुके थे आपको। बड़ी लीफ छोटे स्टेम, लीफ बड़ी बड़ी होती हैं और इन बड़ी बड़ी लीफ को फ्रॉन्ट्स के नाम से जानते हैं, FRONDS, फ्रॉन्ट्स के नाम जानते हैं। और इस तरह के प्लांट को मैक्रोफाइलस कहते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियों वाले। इसका एग्जाम्पल पढ़ाए थे आपको, टेरेडियम, टेरिस और मार्सिलिया। स्टेडियम के टेरिस में जाकर मर गई थी। टेरेडियम, टेरिस और मार्सिलिया इसके एग्जाम्पल हैं। इसके जो प्लांट होते हैं, इसकी बॉडी में, प्लांट की पूरी बॉडी में, यंग लीफ में, यंग स्टेम में, इसकी बॉडी में क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिनको रेमनेटा के नाम से जानते हैं, RAME। आपसे कोई पूछे रेमनेटा क्या होता है तो याद रखिएगा, हेयर है ये, बॉडी में पाए जाने, सबके बॉडी में हेयर होते हैं ये आपकी स्किन के ऊपर। ऐसे ही इसकी यंग स्किन के ऊपर, इस प्लांट की यंग स्किन के ऊपर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको रेमनेटा कहते हैं। इसका काम क्या है? हेयर का प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, अगली बात जान लीजिए कि आपके लाइकोप्सिडा में कौन था, सिफेनोप्सिडा में कौन था, लेकिन आपके टेरिडोप्सिडा में कौन नहीं पाया जाता। याद रखिए, कौन अब्सेंट होता है इस प्लांट में, इस टेरिडोफाइट प्लांट में कौन नहीं पाया जाता। फर्न में कौन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि इसमें स्पोरोफिलस और ट्रोपोफाइल और स्पोरोफाइल करके अलग अलग लीफ होती ही नहीं है। हर पत्तियों में बारिश, जब उसका मौसम आएगा रिप्रोडक्शन करने का, तो हर पत्तियों में स्पोर बनेंगे, इसलिए हर लीफ स्पोरोफाइल है और हर लीफ ट्रोपोफाइल है। इसमें ट्रोपोफाइल लीफ और स्पोरोफाइल लीफ अलग अलग नहीं होती है, और ट्रोपोफाइल और स्पोरोफाइल लीफ अलग अलग ना होने की वजह से इसमें रिप्रोडक्शन के समय हर लीफ स्पोरोफाइल बन जाती है, और इसलिए इसमें कोन का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता। इसके एग्जाम्पल, टेरिडोप्सिडा के एग्जाम्पल तो आपको बता चुके हैं, टेरिडोप्सिडा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आपने याद किया था, याद करिए। बड़ी बड़ी लीफ वाले जितने भी प्लांट थे, कौन कौन सा था बड़ी लीफ का? टेरेडियम, टेरिस और मार्सिलिया। तो टेरेडियम, टेरिस और मार्सिलिया इसके एग्जाम्पल में आएंगे। टेरेडियम, टेरिस और मार्सिलिया, ये तीन प्लांट इसके एग्जाम्पल में आएंगे। कौन कौन सा? टेरेडियम, टेरेडियम, टेरिस और
मार्सिलिया, टेरेडियम, टेरिस और मार्सिलिया, ये 3 नाम तो याद रखिएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक ने 2 नाम और दिए हैं, उनको भी याद कर लीजिए। कौन कौन सा दिया है? ड्रायोप्टेरिस, टेरिस तो दिखा ही आपने, टेरिस का भाई ड्रायोप्टेरिस, टेरिस की स्पेलिंग जो है वह ये रहेगी ही ड्रायो आगे लगा दो, ड्रायोप्टेरिस। तो टेरिस का भाई ड्रायोप्टेरिस भी आ गया यहाँ पर, टेरेडियम, टेरिस, मार्सिलिया और टेरिस का भाई ड्रायोप्टेरिस भी आ गया। याद रखिए ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं ड्रायोप्टेरिस। और एक नाम दिया आपकी एनसीईआरटी बुक ने एडेंटम, ADIANTUM, एडेंटम। एडेंटम को वॉकिंग फर्न के नाम से भी जानते हैं, चलने फिरने वाला फर्न। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने की वजह से जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, इसलिए लगता है कि जैसे चल रहा हो फर्न, इसलिए एडेंटम को वॉकिंग फर्न के नाम से भी जानते हैं। रखिएगा इसको वॉकिंग फर्न के नाम से भी जानते हैं क्योंकि फास्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। फास्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने की वजह से एडेंटम को वॉकिंग फर्न के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। इस ग्रुप में साल्विया नाम का प्लांट भी आता है, याद रखिए, एग्जांपल भी याद कर सकते हैं। साल्विया, साल्विया का प्लांट भी इस ग्रुप से बिलोंग करता है। और एक नाम और याद कर सकते हैं, एजोला भी इसका एग्जांपल है। एजोला, एजोला को स्मॉलेस्ट एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, दुनिया का सबसे छोटा आपका एक्वेटिक फर्न है, एक्वेटिक पानी में रहने वाला फर्न है। और इसका यूज, एजोला का यूज हम बायो फर्टिलाइजर के पर्पज से करते हैं खेतों में, बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर की तरह इसका यूज होता है। ये आपके एग्जांपल्स हैं, इनमें इतने एग्जांपल आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा पहले से आपको पता है? टेरेडियम याद है आपको, टेरिस याद है और मार्सिलिया याद है। टेरेडियम का भाई भी आ गया ड्रायोप्टेरिस, ये भी नाम याद हो जाएगा, ठीक है। फिर एडेंटम और साल्विलिया, ये 2 नाम और याद कर लीजिए। एडेंटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करता है, जल्दी जल्दी आगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। और साल्विलिया, साल्विलिया याद कर लीजिए। एजोला याद कर लीजिए, एजोला याद ही होगा आपको, बायो फर्टिलाइजर खेतों में मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए एजोला प्लांट को यूज करते हैं। एजोला बायो फर्टिलाइजर है और वो टेरिडोफाइट प्लांट्स में ही बिलोंग करता है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन समझिएगा, आपके 2 प्लांट, कौन कौन से 2 प्लांट? अब यहाँ खत्म हो गया आपका क्लासेस, अब आपको क्लासेस खत्म, अब आपको बात करते हैं 2 प्लांट की बात करते हैं। एक प्लांट तो साल्विया है, साल्विया, यहाँ का साल्विया, और आपको लाइकोप्सिया जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे आपको पढ़ा स्लेजिनेला, 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 स्लेजिनेला और दूसरा एंड साल्विलिया। साल्विया जो है, स्लेजिनेला और साल्विया, इनको आपके क्या उनसे प्लांट हैं? हेटेरोस्पोरस प्लांट कहलाते हैं। हेटेरोस्पोरस प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों प्लांट्स में इस 2 तरह के स्पोर बनते हैं, हेटेरोस्पोरस प्लांट कहलाते हैं। ये हेटेरोस्पोरस प्लांट कहलाते हैं दोनों प्लांट। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें 2 तरह के स्पोर बनते हैं, एक स्पोर छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है, और एक स्पोर लार्ज साइज का होता है। छोटे वाले को माइक्रोस्पोर कहते हैं, माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं, और बड़े वाले को मेगा स्पोर के नाम से जानते हैं। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का जन्म होता है और इससे फीमेल गैमेटोफाइट का जन्म होता है। इससे मेल गैमेटोफाइट का जन्म होता है, इससे फीमेल गैमेटोफाइट का जन्म होता है। इसलिए आपको देख सकते हैं 2 तरह के स्पोर बने, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे वाले स्पोर को माइक्रोस्पोर, बड़े वाले को मेगा स्पोर कहते हैं, और 2 तरह के स्पोर बनने की वजह से इसको हेटेरोस्पोरस कहते हैं। कौन कौन से प्लांट हेटेरोस्पोरस हैं? स्लेजिनेला और साल्विलिया। बाकी सारे प्लांट जो हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। आपके ज्यादातर टेरिडोफाइट प्लांट होमोस्पोरस होते हैं, सिर्फ एक तरह का स्पोर बनता है। लेकिन स्लेजिनेला और साल्विलिया में 2 तरह के स्पोर दिखाई देते हैं। अगली बात रखिए, स्लेजिनेला और साल्विलिया, ये 2 प्लांट जो हैं, इन दोनों प्लांट्स में जाइगोट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन फीमेल प्लांट की बॉडी में ही होता है। जाइगोट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जाइगोट का फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये दोनों ही घटना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये दोनों घटना कहां होती हैं? मदर प्लांट में, फीमेल प्लांट में होती है घटना।
और फीमेल प्लांट में होने की वजह से इस तरह के जर्मिनेशन को एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन कहेंगे या इंडोस्पोरिक। इसमें इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन देखने मिलता है, पार्शियल इंडोस्पोरिक। जबकि आपने पढ़ाया था हमने आपको लाइफ साइकिल में कि सारे टेरिडोफाइट प्लांट में एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है। टेरिडोफाइट के जो स्पोर हैं मिट्टी में गिरते हैं और मिट्टी में जर्मिनेट होते हैं, लेकिन स्लेजनेला और साल्विलिया के प्लांट्स में आपके ये मिट्टी में ना गिरकर मदर प्लांट में ही जर्मिनेट होने लगते हैं और मदर प्लांट में ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। और इसलिए इस इवेंट को कहा गया है कि प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट। इस घटना को कहा गया है प्रिकर्सर ऑफ, एनसीईआरटी की लाइन है, सीड हैबिटेट। सीड हैबिटेट के लिए, सीड बनने के ये प्रिकर्सर है, पहले के लक्षण है, इसकी वजह से सीड बनने शुरू हुआ। इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन की वजह से ही सीड बनने लगे। तो याद रखिए पहली बार सीड जिम्नोस्पर्म प्लांट में जो बने थे, सीड बने, वो यहीं से इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशनरी इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन है, ये याद रखिएगा। स्लेजनेला और साल्विलिया ये आपके सबसे एडवांस टाइप के कह सकते हो टेरिडोफाइट प्लांट हैं, जिसमें सीड बनाने के लिए क्या होने लगा था, फीमेल प्लांट के अंदर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। तो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट के नाम से जानते हैं। एक और बात जान लीजिए, स्लेजनेला के प्लांट्स में लेग्युलेट लीफ होती है, टंग लाइफ लीफ। टंग लाइफ लीफ को कहते हैं लेग्युलेट लीफ, और लेग्युलेट लीफ से हर समय मॉइस्चर गिरता रहता है टप टप, और इसकी वजह से स्पोरेंजिया गीला रहता है। इतनी सी बात आप याद रखिएगा। यहां पर आपका खत्म हो गया टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में, जिम्नोस्पर्म क्या होता है। ठीक है, फ्लेजनेला में लेग्युलेट लीफ होती है। लेग्युलेट लीफ टंग शेप की लीफ है, जीभ आकार की, और इससे क्या निकलता रहता है, मॉइस्चर गिरता रहता है हर समय। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं हम लोग।